नमस्कार, मैं आपका साथी मदन शर्मा। अपना गांव अपना काम चुनावी यात्रा हमने 2025 में शुरू की है और शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। प्रत्येक गांव में जानेंगे कि कितना बजट आया और क्या क्या विकास हुआ। तो हमने शुरुआत की है खुडियाड़ा से और इस वक्त मेरे साथ में है प्रयाग सिंह जी भाटी। उनसे जानेंगे कि किस तरह का विकास हुआ और कितना बजट आया। और जब हम बात करें शेरगढ़ की तो खुडियाड़ा गांव की जब भी बात आती है तो यहाँ पर पुलिस चौकी, रिको, डबल सड़कें, हॉस्पिटल और तमाम तरह की लोग जो विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की बातें करते हैं। तो आज हम जो सरपंच है प्रयाग सिंह जी भाटी उनको साथ में लेके जाएंगे और धरातल पे चेक करेंगे कि हकीकत में ऐसा काम हुआ है या बनी बनाई बातें हैं। तो इस वक्त हमारे साथ में प्रयाग सिंह जी भाटी, उनसे बात करेंगे। राम राम। राम राम सर। प्रयाग सिंह जी, जैसे हम शेरगढ़ के अंदर बात करें तो तमाम तरह की लोग बातें करते हैं कि आपको विकास देखना हो तो खुडियाड़ा के अंदर जाओ, तमाम तरह के काम हैं। तो आज हम धरातल पर चेक करेंगे आपको साथ में लेकर, वास्तव में काम हुआ कि नहीं हुआ और कितना बजट। और जैसे बात करें तो खुडियाड़ा में इस तरह के ज़्यादा विकास का क्या कारण? मैं आपको बताना चाहता हूँ, विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में करीब 111 ग्राम पंचायतें हैं, 4 पंचायत समितियां हैं और उसी पंचायत समिति बालेसर का हिस्सा ग्राम पंचायत खुडियाड़ा जो सीमावर्ती पंचायत है, लास्ट में विधानसभा उसी आ जाता है, तिवरी पंचायत समिति है। इस पंचायत का मैं प्रत्यक्ष रूप से करीब 30 वर्षों से सरपंच हूँ। तो मैं जब 1995 में फिर पहली बार उप सरपंच बना, तब से मैंने धीरे धीरे इस गाँव, उस समय इस गांव में कुछ सुविधा नहीं थी, एक छोटा सा ढाबा था और कच्ची सड़कें थी जोधपुर जाने के लिए, बालेसर जाने के लिए। तो मैंने प्रयास किया, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व भीष्म पितामह, दिग्गज कांग्रेस नेता खेत सिंह जी राठौड़ के 2 मंत्रिमंडल के कार्यकाल, विधायक कार्यकाल और उसके पश्चात उन्हीं की पुत्र वधु मीना कंवर जी, जिनका कार्यकाल पिछला 18 से 23 का कार्यकाल है और वर्तमान विधायक, इस समय सब में मिलकर प्रयास किया तो हमारे खुडियाड़ा में अच्छा विकास हुआ, अच्छी पर्याप्त मात्रा में बजट आया, पर्याप्त स्कीमों का फायदा मिला। सरकार के समस्त विभागों से जिस विभाग से मैं ला सकता था उसके लाया। आप चाहो तो मैं एक एक करके बता भी सकता हूँ। बिल्कुल। हम जैसे हम जानना चाहें तो सब कुछ बना है, तो ऐसी इस काम में कौन सी कमी है जो आगे आगामी आपके लिए रहेगा? अब मेन काम तो रहा ऐसे हॉस्पिटल जो हमारा बना है अभी, वैसे तो ये अशोक गहलोत साहब की पिछली सरकार में उमेद सिंह जी राठौड़ पीसीसी मेंबर द्वारा स्वीकृत करवाया गया था, उस समय बिल्डिंग नहीं बनी थी। इस हॉस्पिटल को पिछली मीना कंवर जी के कार्यकाल में 2-2.25 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग बन गया जी। मेरा गांव यहाँ 30 किलोमीटर रेडियस में आसपास बहुत अच्छे गांव है, सेंटर पड़ता है, सड़कों की पर्याप्त सुविधा है, आवागमन की पर्याप्त सुविधा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ CSC या सैटेलाइट या उपजिला हॉस्पिटल बने। एक दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे ग्राम पंचायत में ही 20 स्कूल हैं। इसके अलावा आसपास की अगर स्कूलों का गया तो यहाँ कॉलेज बनना चाहिए, कॉलेज बन जाए तो बच्चों को शिक्षण व्यवस्था अच्छी मिल सके। 2 तो मेन आवश्यकताएं हैं, बाकी चीज़ें तो हमारे यहाँ पर्याप्त है। देखो मैंने आपको बताया, रिको यहाँ सैंक्शन हो गया, रिको की प्लॉट आवंटन हो गया, रिको का काम चल रहा है मौके पे, लीजें यहाँ आवंटित हो गई, लीजों का काम शुरू हो गया मौके पे, सड़कें पर्याप्त मात्रा में अच्छी बन गई है। हम जोधपुर से जुड़ गए, तिवरी से जुड़ गए, चामू से जुड़ गए, बालेसर से जुड़ गए। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमने राजस्व गाँव बनाए थे, 7 नए राजस्व गाँव, उनमें से 5 राजस्व गाँव की 30 किलोमीटर की डामर सड़कें बन गई है। हॉस्पिटल के क्षेत्र में मैंने आपको बताया PSC भवन यहाँ बना हुआ है, 2 सब सेंटर बने हुए हैं। हर राजस्व गांव में से 2 चिड़वई, बाबू नगर और विजयनगर में सब सेंटर बने हुए हैं। इसके अलावा पशुपालन के क्षेत्र में हमारा 1 क्लास का हॉस्पिटल है जो पिछले मीना कंवर जी विधायक कार्यकाल जन नेता उमेद सिंह जी के प्रयासों से हुआ, प्रथम श्रेणी चिकित्सालय वो हुआ है। वहाँ स्टाफ की थोड़ी सी कमी है, हो जाएंगे। इसके अलावा आयुर्वेदिक का चिकित्सालय है, यहाँ पर्याप्त वैद्य वगैरह उपस्थित है। तो हर क्षेत्र में विकास है। CHD का कनिष्ठ अभियंता का ऑफिस कार्यालय है। बिजली घर जो पहले हमारे 33 kV के 4 थे, अभी वर्तमान विधायक महोदय बाबू सिंह जी राठौड़ ने आते ही 132 kV का बिजली घर सैंक्शन कराया। उसके अलावा वो 220 में इसको कन्वर्ट करा रहे हैं। इसके लिए हमने 40 बीघा ग्राम पंचायत से इनको ज़मीन दे दी है। सब तरह के विकास है। ये सर, जैसे जानकारी आपको कहाँ आती है और फटाफट से काम हो जाता है? जैसे दूसरी जगह जाए शेरगढ़ के अंदर तो सरपंच इतना काम क्यों नहीं करवा पाता? पत्रकार महोदय, मैंने हमेशा, जब मैंने आपको पहले बताया था और अब भी बता देता हूँ, मैं जब शिक्षण कार्य करके आया और B.Ed करके आया तो मैं राजीव गांधी में टीचर लगा था। तो मेरा उद्देश्य था अध्यापक बन जाऊंगा और बच्चों का पालन पोषण करूंगा और गांव में रहूंगा। तो मेरे गांव के 4
मैंने आपको बताया 4 वरिष्ठ जन थे। मैं रमेश मोहल्ले में निवास करता हूँ, तो वहाँ स्वर्गीय नारायण प्रसाद जी, खेमदास जी वैष्णव, राधा किशन जी, जगदीश जी राठी, इन लोगों ने मुझे वार्ड पंच बना दिया पहली बार, जबकि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। इन्हीं लोगों के प्रयास में उप सरपंच बन गया। फिर भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने राजस्थान में पंचायत राज का अमेंडमेंट करके आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी। उसी आरक्षण में भील जाति के जो संख्या के मतदाता है वो चोरडियाँ, जो खेत सिंह जी राठौड़ का गांव है, और मेरे गांव में सबसे ज़्यादा थे, तो मेरा गांव रिजर्व आ गया। दापू देवी सरपंच बन गई, उनके साथ मुझे उप सरपंच बनाया। उस दिन से मैंने सोचा कि अब राजनीति में, हालांकि आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन मैंने उसको अपना कर्म बना लिया कि अब गाँव वाला ने मुझे अगर एक कोई ड्यूटी दी, इस ड्यूटी को मैं बखूबी निभाऊंगा। तो मैंने मेरे ग्राम सेवकों के साथ और पूर्व के वरिष्ठ जनों से सहयोग लेते हुए काम सीख लिया, और आज मैं आपको कह सकता हूँ कि पंचायत राज में मेरी इतनी अच्छी पकड़ है कि मैं हर काम का बखूबी जानकार हूँ। मैं अधिकारी से ज़्यादा जानकार हूँ। कई बार तो मुझे जिले के अधिकारी पूछते हैं फ़ोन करके ये स्कीम क्या, क्योंकि मैं जानकारी रखता हूँ, किताबें भी पढ़ता हूँ, प्रैक्टिकल अनुभव भी है। हर काम को मैं आपको कहता हूँ, जो निर्धारित समय सीमा 4 महीने होती है, मैं 3 महीने में वो कंप्लीट करवा के इसी समायोजन करवा देता हूँ। आज की तारीख में मेरा पंचायत का कार्यकाल 17 जनवरी को ख़त्म हो रहा है, इसी 17 जनवरी को, और मैं आज आपके सामने पूरे पैकिंग के साथ बैठा हूँ। मेरे जितने 109 काम हुए, उस 109 काम का सीसी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी करवा दी। जी बिल्कुल। इस तरीके से मैं काम पूरा दिलचस्पी लेता हूँ। जी बिल्कुल। कुछ लोग ये भी बातें करते हैं कि जो खुडियाड़ा चौराहा है इसका पूरा कब्जा करके बैठ गए, और अभी आपने एक इंटरव्यू में बताया कि जो इनका महीने का 2 लाख रुपए पता है, 2 लाख रुपए जो किराया आता है, तो वो तो पंचायत को ही फायदे ही। बिल्कुल, लोगों को जानकारी नहीं है। कोई चौराहे पे ग्राम पंचायत की दुकानें बनी हुई है 20 तरफ, दूसरी तरफ मैंने मेरी मॉल खरीदी, तो यहाँ तो गांव का पूरा मार्केट है, 200 दुकानें है, उसमें मेरी भी है कुछ दुकान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी पंचायत की 25 दुकानें हैं, 3-4 भवन किराए दे रखा, 2 लाख निजी इनकम आती है, टावर, BSNL, सबको मैंने किराया दे रखा। आज मैं आपको कह सकता हूँ मेरी गाँव का बिजली का बिल और पंचायत का छोटा मोटा पूरा खर्चा, हम किसी पंचायत की स्कीम पर आधारित नहीं है, हमारी निजी आय से पूरा काम, आने वाले सरपंच को केवल यहाँ से निजी आय से भुगतान करना है। इस तरह की मैंने जोधपुर जिले में मेरी जानकारी में आया कि जहाँ तक त्यूरी के बाद यदि कोई दूसरी पंचायत है निजी आय में, तो मैं ही हूँ। हालांकि मेरी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन लोग ऐसा बताते हैं। तो मैंने प्रयास किया, एक एक करके छोटी छोटी स्कीमों में पैसा लाया, तो उस स्कीमों से मैंने दुकानें बनाई, दुकानें बनाकर ऑक्शन के माध्यम से, नीलामी के माध्यम से मैंने किराए में दी, टाइमली फोन पे के माध्यम से ग्राम पंचायत के खाते में किराया जमा होता है। जो जमा नहीं कराता है निर्धारित समय पर उनको नोटिस देते हैं, और नहीं तो खाली कराने की कार्रवाई करते हैं। तो इसलिए मार्केट है, बाजार जम गया, और इसी वजह से अब लोग तो किसी तरह की बातें करते रहते हैं। राजनीति में सब तरह की बातें चलती है। अभी इस वक्त हमारे साथ में थे प्रयाग सिंह जी भाटी, जो सरपंच है खुडियाड़ा के, और हम 0 ग्राउंड करेंगे, जहाँ जहाँ इन्होंने काम बताया वहाँ जाके चेक करेंगे कि धरातल हुआ या नहीं हुआ। धन्यवाद।